दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार इलियट वेब ट्रेडिंग दिन का, जिसमें मैंने इलियट वेब एनालिसिस के आधार में ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया। मैंने शुरू में 60.05 का टारगेट सेट किया था और बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया 80.35 का। निफ्टी में 80.35 पॉइंट छोटा नहीं होता है और मैं जो छोटे प्रीमियम में काम करता हूं उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है। और ये व्हाट्सअप मैसेज देखिए, मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशन में ही परमजीत को अपने मैसेज, अपने थॉट्स शेयर किए थे। जो हम लोगों ने फ्रैक्टल्स देखे थे, स्मॉलर फ्रैक्टल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, क्योंकि मैं कल के एनालिसिस को अगर दोबारा देखिएगा, मैं बार बार यही कह रहा था कि अभी भी हम लोग 25,116 के बहुत ऊपर हैं, तो इसका मतलब मार्केट को नीचे जाना है। इसलिए मैं बाय साइड को अवॉइड कर रहा था। और देखिए, जब मैंने इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया तो ये 15 मिनट का जो फ्रैक्टल्स है वो क्लियर बता रहा था। 1 2 3 4 एंड 5, मतलब कि आज वेव 3 था और उसका संदेह हमको हुआ जब गैप डाउन ओपनिंग हुआ। तो इसके बाद देखिए मैंने लाइव में कैसे ट्रेडिंग डिसीजंस लिए और मुझे कैसे प्रॉफिट हुआ। और आप भी अगर ऐसा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सीखिए इलियट वेब एनालिसिस और द नाइस वर्ल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लाइव वीडियो मिलते रहे सीखने के लिए। जब आप सीख लेंगे तो इसके बाद आपको मार्केट भी रिवार्ड करेगा। हेलो दोस्तों, अभी मैं पहले ट्रेड एंट्री करता हूं, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूं। एक मिनट। $25 पॉइंट का स्टॉप लॉस और आज थोड़ा ऊपर ले रहा हूं और 60 पॉइंट का टारगेट 60.5। अब देखिए इसमें क्या है, ये 5 मिनट का रेंज है और ये 30 मिनट का ओपनिंग रेंज है। इसमें देखिएगा यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ, ये कल का रेंज था 25,410 से लेके 25,355 के बीच में। ये एक छोटा सा रेंज था। इस रेंज के नीचे ब्रेक डाउन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा पुल बैक हुआ, क्योंकि यहाँ पर सुपर ट्रेंड जो है फ्लैट है। लेकिन यहाँ देखिए बियरिश क्रॉसओवर है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 और मूविंग एवरेज 20 के बीच में। तो और इलियट वेब एनालिसिस ने हमें ये बताया हुआ है कि अगर एंडिंग डायगोनल को कंप्लीट होना है तो निफ्टी को नीचे जाना पड़ेगा। और पहला लेवल मैंने कहा था 25,200 का। तो ये पुल बैक जो है एक मौका था, जैसे गैप डाउन ओपन हुआ इसके बाद थोड़ा रिकवर कर रहा था, क्योंकि यहाँ जो है नीचे स्टॉप लॉस खत्म हो गया था। तो गैप डाउन जैसे हुआ, यहाँ कुछ बायर्स को अपने और आकर्षित किया होगा और यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस क्रिएट हुआ होगा, फिर ऊपर गया और बायर्स को भरोसा दिलाया कि मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली इसको जाना है नीचे, क्योंकि इलियट वेब में हम लोगों ने ये चीज़ देखा था। और नीचे मिनिमम 25,116 तक जाना है। तो उसी के लिए मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा था। ये फ्लैट सुपर ट्रेंड पर भी बहुत भरोसा नहीं हो रहा था। अब देखिए अल्टीमेटली सुपर ट्रेंड नीचे की ओर डायरेक्ट हो गया और इस कारण से देखिए आज मैंने लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास में ही ट्रेड में एंट्री लिया है। शॉर्ट सेटअप जो है आइडेंटिफाई किया है। उसका मेन कारण यही है कि इलियट वेब एनालिसिस के हिसाब से मुझे लग रहा था कि बियरिश होना है और मैं बाय सेटअप को अवॉइड कर रहा था। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि कल हम लोगों को लग रहा था 1 2 3 4, लेकिन ये 15 मिनट चार्ट में
जब मैंने दोबारा से देखा इसको, कैंडल को लाइन में कन्वर्ट करके, तब देखिए यहाँ पे अलग ही काउंट दिख रहा है। यहाँ पे स्मॉलर फ्रैक्टर्स ये जो है 1, ये 2 और ये 3 है। क्योंकि कल मुझे जो बार बार लग रहा था कि 25,116 के बहुत ऊपर है और 5 वेव हमें गिनने को मिल रहा था, लेकिन अब उसका राज पता चला जब 15 मिनट चार्ट में इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट किए तो आप देखिए इस तरह का ये बन रहा है। ये देखिए, ये जो डाउन मूव था ये पूरा का पूरा 1 था, इसके बाद जो पुल बैक आया ये 2 और आज जो है ये सब वेव 3 है। 3 होने के कारण ही इसमें इतना पावर आया और जो है गैप डाउन हुआ इस तरह से। इसीलिए अब मैं कॉन्फिडेंटली अपना इस ट्रेड को होल्ड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अब ये लग रहा है अगर ये वेव 3 है तो नीचे की ओर ही जाएगा और जो भी रिट्रेसमेंट है लोगों के लिए वो पीई बाय करने का एक मौका ही है। जब इलियट वेव आपके साथ हो तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता और ये वेव 3 का फोर्स है। गाइडलाइन ऑफ इलियट वेव सेज wave 3 is usually the longest and the strongest among 1, 3 and 5। तो इसीलिए आप देखिए मुझे ये टारगेट तो मिलना ही है लग रहा है, लेकिन ये 25,200 का भी लेवल पहुंच रहा है। और देखिए मैंने कैसे कैलकुलेट किया है इसको। वेव 1 है ये, वेव 2 है, वेव 3 ये है, तो मैंने इसको फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगा के टारगेट को प्रिडिक्ट किया है। और आप इसमें देखेंगे ये 161.8% जो है 25,120 का लेवल है, जो कि 25,116 के करीब है। तो यहां तक तो मिनिमम इसको आना ही है। देखना ये है क्या ये आज यहां आएगा, क्योंकि इसके पहले एक साइकोलॉजिकल लेवल है 25,200 का, अभी चल रहा है 25,215। तो क्या वो साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करेगा? अभी एक काम करता हूं कि अपना स्टॉप लॉस को रिड्यूस कर देता हूँ। ये डिसिप्लिन है, ये मैं करते रहता हूँ। अभी ये यहाँ पे सिर्फ 10.65 कर दिए, रिड्यूस कर दिए स्टॉप लॉस को, टारगेट को वहीं रहने दिए हैं। अगर 25,200 के लेवल को ब्रेक करता है, किस तरह से करता है वो देखते हैं। अगर बहुत पावरफुली ब्रेक करेगा, आप देखोगे यहाँ पे जो सीपीआर और पीवेट पॉइंट का लेवल है, ये जो है सीपीआर है, बहुत नैरो नहीं है, लेकिन वेव 3 है तो ये ट्रेंडिंग होगा। ये S1 है, S1 का लेवल जो है 25,288 के अराउंड है और S2 जो है अभी ब्रेक हुआ है 25,223 के लेवल में है और S3 जो है ये है 20 यहाँ पे नीचे है। ठीक है, तो ये अभी देखते हैं कि कितना समय लगता है। यस, S3 जो है 25,105 में है, तो ये तो बहुत नीचे है, लेकिन एक दिन में ही जाएगा ऐसा नहीं भी हो सकता है। अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब इस लेवल से इस लेवल में ये जो 3 है ये भी अपने 5 सब डिवीजन में जा सकता है। इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करने पर कुछ पता चलता है या नहीं, देखते हैं। यस, ये जो है देखिए ये 1 2 3 4 5 इस तरह से आएगा ये, या फिर ये 1 2 और ये 3 अगर होगा तो नीचे आएगा। मुझे जो लग रहा है ये 25,100 के आसपास तक जरूर इसको आना है। आज आए या फिर
उसके कुछ दिन बाद। अभी मैं इंतज़ार करूंगा इस टारगेट, मिनिमम इतना टारगेट तो ज़रूर लूँगा। अभी मैं टारगेट को थोड़ा बढ़ा दूंगा क्योंकि लेफ्ट साइड में आप देखोगे ये मैं इस लेवल में रखता हूँ 80.35 का टारगेट में 60.05 से 80.35 का मैंने कर दिया है, क्योंकि आप यहाँ देखो अभी 25,200 के साइकोलॉजिकल लेवल की ओर बहुत एग्रेसिवली जा रहा है और ये वेव 3 का पावर है, जिसके कारण मैंने ये टारगेट बढ़ा दिया है। देखिए यहाँ पे 25,200 का साइकोलॉजिकल लेवल अभी ब्रेक कर रहा है। ये है इलियट वेव 3 का पावर। यहाँ पे इलियट वेव 3 मुझे क्लियरली दिख रहा है, जिसका टारगेट फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से मिनिमम 25,120 का आ रहा है, 161.8%। तो मैंने यहाँ पे टारगेट को बढ़ाने का सोचा है। अब देखता हूँ कि ये मुझे मिलता है या नहीं। 25,200 का साइकोलॉजिकल लेवल जो है ब्रेक हुआ था, फिर एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, एक पुलबैक आ रहा है। हो सकता है जो लोग सपोर्ट लेवल पर बाय करने का सोचते हैं वो यहाँ पर एंट्री कर रहे हों, लेकिन अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वेव 3 जो है यहाँ तक तो आना है। देखिए अब मेरे एक्सटेंडेड टारगेट को भी हिट करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा के लिए बचा हुआ है। देखते हैं अब इस तरफ देखते हैं जिस ट्रेड में हम लोग घुसे हैं। इलियट वेव गाइडलाइन, Elliott wave 3 is usually the longest and the strongest wave। तो आज उसको सही साबित कर रहा है और मुझे खुशी है कि मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए एक सिर्फ रिटेलर को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ थोड़ा सा बाइंग दिखाया, ऊपर गया, लेकिन ये 25,200 का साइकोलॉजिकल लेवल जो है बहुत जोर से ब्रेक हो रहा है। यहाँ जो बायर सब गुस्से थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इसलिए आपको ये बड़ा कैंडल बनते हुए दिख रहा है। याद रखिए जो छोटा छोटा कैंडल होता है वो रिटेलर का होता है, जो बड़ा कैंडल होता है वो बड़े ट्रेडर का होता है, या फिर जब रिटेलर जो है कटते हैं तो इस तरह का कैंडल आपको मिलता है। और क्या मुझे अपने हिस्से का, यस ये देखिए, और दिस इज जस्ट द मैजिक ऑफ इलियट वेव एनालिसिस। और मैं क्या कहूँ, देखिए ये वो चार्ट था जो मुझे कल, देखिए कल हम लोग सब जो है कैंडलस्टिक पैटर्न पर ही एनालाइज कर रहे थे। ये मिस्टर R.N. इलियट का आशीर्वाद ही है कि मुझे सही समय में ये आइडिया आया कि एक बार लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखता हूँ। तो फिर इसमें जो है बहुत क्लियर था ये कि ये वेव 3 है। मुझे शक कब हुआ, जब आज गैप डाउन ओपन हुआ। इतना क्यों ऐसा होगा मैंने सोचा, तो देखिए ये सामने था और उसके कारण मैंने ये अपना जो इनिशियल जो टारगेट था 60.05 का उसको एक्सटेंड कर दिया था 80.35 में, और वो बहुत स्टाइल से यहाँ पर हिट हो गया। और ये सब बात मैंने लाइव में परमजीत को शेयर भी किया था। तो आप देखिए कि इलियट वेव एनालिसिस कैसे आपको प्रॉफिट दिला सकता है, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए इलियट वेव के एनालिसिस के ज्ञान ने मुझे ये एक्सटेंडेड टारगेट भी दिला दिया 80.35। निफ्टी में कम नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही आपको लाइव ट्रेनिंग और ट्रेडिंग वीडियो मिलते रहे। इलियट वेव आप भी सीखिए, और मिलते हैं शाम की वीडियो में। थैंक यू।